बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 1 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 10 द हेयर एंड द टॉर्टोइस की सेकंड वीडियो, जो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, आज डिस्कस करनी है। आज की इस वीडियो में यूनिट 10 की एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी होता है कि आप चैप्टर को एक दफ़ा पढ़ लें, देख लें। तो यूनिट 10 पर मुश्तमिल जो पहली मेरी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वो आप पहले अगर मुलाहिज़ा फरमा लेंगे तो एक्सरसाइज को और एक्सरसाइज में कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली चैप्टर के साथ होता है उसे समझने में आपको आसानी होगी। तो बढ़ते हैं जी यूनिट 10 की एक्सरसाइज की तरफ। जी, एक्सरसाइज का आगाज़ होता है जी ओरल कम्युनिकेशन से, यानी ज़ुबानी बोलचाल। इसमें हमने लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखनी हैं, और स और ज़ साउंड जो है हमने सीखना है कि प्लूरल में दो तरह की आवाज़ें पैदा होती हैं, एक स साउंड और एक ज़ साउंड। यानी कि ये जो स साउंड होता है ये वॉइस, और ये ज़ साउंड जो होता है ये वॉइस्ड होता है। यानी कि इसमें किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती जब हम इसे बोलते हैं, जबकि इसको बोलते हुए दुम्बिश होती है। तो अब मुलाहिज़ा कीजिए, रीड एंड से द गिवन प्लूरल नाउन्स। मुतालिया करें और पढ़ें दिए गए जमा नाउन इसमों को। लेकिन उससे पहले हम लोग रीड मी पढ़ेंगे। रीड में है जी सम प्लूरल नाउन्स एंड विद एन एस साउंड। कुछ ऐसे जमा इसम होते हैं जो इनका इख्तिताम एस आवाज़ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बुक्स, कप्स, कैट्स, ETC। सम प्लूरल नाउन्स एंड विद अ जी साउंड। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, कार्स, ETC। तो आप अगर इन एग्जाम्पल्स को देखें, जैसे कि बुक्स, कप्स, कैट्स, तो आपको टोटली क्लियर समझ आ रहा है कि ये एस, इसमें प्लूरल जो है वो एस साउंड से बन रहा है, जबकि ट्रीज और कार्स जो है ये प्लूरल जो है जी साउंड से बन रहा है। तो अब हम इनकी मजीद एग्जांपल्स भी देखते हैं। ये देखें जी, एस साउंड पर ख़त्म होने वाले प्लूरल्स क्या हैं? रैबिट, रैबिट्स, कप, कप्स, डक, डक्स, बैट, बैट्स, और फ्रॉक, फ्रॉक्स। जबकि जी साउंड पर प्लूरल कैसे बनेंगे? यहां पर मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि दोनों ही एस, लिखने में लेटर एस ही आएगा, लेकिन पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में ये यहां पर एस ही रहेगा, लेकिन यहां पर एस जो है वो जी साउंड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि बेड, तो बेड्स, इसे बेड्स नहीं कहते बल्कि बेड्स कहेंगे। स्पैरो से स्पैरोज कहेंगे, रूम से रूम्स कहेंगे, हेयर से हेयर्स कहेंगे, और वर्ड से वर्ड्स कहेंगे। अब नेक्स्ट है जी सर्कल। द प्लूरल्स दैट एंड इन एन एस साउंड एंड स्क्वेयर द प्लूरल्स दैट एंड इन अ जी साउंड। तो अब हमने क्या करना है जी? सर्कल करना है उन लेटर्स, उन वर्ड्स को जो एस साउंड पे खत्म होते हैं, और स्क्वेयर बनाना है उन वर्ड्स के साथ जो जी पर खत्म होते हैं। तो इसमें देखें, एंड्स, ये एस पे खत्म हो रहा है इसलिए इसे सर्कल कर दिया। यहां पर एस नहीं लिखा हुआ आपकी बुक पर, यहां एस लिख दीजिए। हैट से हैट्स, तो सर्कल बना दिया। इसी तरह टाइगर्स, यहां पर जी साउंड आ रहा है तो इसलिए स्क्वेयर बना दिया। इसी तरह फ्लावर्स, तो यहां पर भी जी साउंड आ रहा है इसलिए इसे भी स्क्वेयर कर दिया। पैंडाज, ये भी स्क्वेयर में है, जी साउंड आ रहा है। स्नेक्स, इसको मैंने सर्कल बना दिया है। बुक्स सर्कल है, और डॉग्स है, ये जी साउंड है इसलिए इसे मैंने स्क्वेयर कर दिया है। नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पीक। अब हमने बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। पढ़ना है और मशक करनी है दिए गए डायलॉग की। हेयर, खरगोश कहता है हेलो लिटिल टॉर्टस, हाउ आर यू। जी, हेलो नन्हे कछुए, कैसे हो आप। टॉर्टस कहता है हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू। जी, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। हेयर कहता है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। कैन वी प्ले टुगेदर, क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं। तो टॉर्टस कहता है यस श्योर, जी हाँ यकीनन। व्हाट डू यू वांट टू प्ले, आप क्या खेलना चाहते हैं। हेयर कहता है लेट्स हैव अ रेस, डू यू लाइक रेसिंग। तो खरगोश कहता है
आओ हम दौड़ लगाते हैं, क्या आपको दौड़ लगाना पसंद है? तो टॉर्टस कछुआ कहते हैं यस, जी हाँ, आई रियली लाइक इट, मैं वाकई इसे पसंद करता हूं। लेट्स रेस, आओ दौड़ लगाते हैं। रीड द गिवन डायलॉग एंड एक्सप्रेस योर इंजॉयमेंट वाइल प्लेइंग इन योर स्कूल। अब आपने यही डायलॉग को मुतालिया करना है और आपस में स्कूल में खेलते हुए अपने फ्रेंड के साथ यहाँ कैरेक्टर चेंज करके आप यही गुफ्तगू कर सकते हैं कि आप कैसे हैं। ठीक है, टॉर्टस की जगह पर आप नेम लिख देंगे जिसके साथ आप दौड़ लगाना चाहते हैं। तो इस तरह आप इसकी मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हमने मुतालिया करना है और तनकीदी सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब पढ़ने की समझ बूझ है। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात देने हैं। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान क्या हुआ। हु वॉज प्राउड, कौन मगरूर था। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। तो इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान क्या हुआ। इसका जवाब है जी द हेयर रैन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज दौड़ा। एंड स्लेप्ट अंडर अ ट्री, और एक दरख्त के नीचे सो गया। एंड द टॉर्टस केप्ट मूविंग स्लोली, जबकि कछुआ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। हु वॉज प्राउड, कौन मगरूर था। द हेयर वॉज प्राउड, खरगोश जो है वो मगरूर था। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। इसका जवाब है आई लर्न द लेसन फ्रॉम द स्टोरी दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई लर्न द लेसन फ्रॉम द स्टोरी दैट प्राइड हैथ अ फॉल, गरूर का सर नीचा होता है, आप ये भी लिख सकते हैं। और ये भी आप लिख सकते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आहिस्ता और मुस्तकिल मिजाजी से दौड़ जीती जा सकती है जी। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। अब दी गई खाली जगह को पूरा करना है दिए गए वर्ड बैंक से। हमारे पास वर्ड बैंक यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा क्या है। हेयर, खरगोश। चैलेंज, मुकाबले का कहना। फिनिश लाइन, जीत के लिए मुकर्रर लाइन। अशेम, शर्मिंदा होना। प्राउड है जी मगरूर होना। अब फर्स्ट पे है जी द टॉर्टस रीच द डैश फर्स्ट, फिनिश लाइन यानी इख्तितामी लाइन निशान पर कछुआ जो है वो सबसे पहले पहुंच गया। आ एन हेयर वॉज मेकिंग फन ऑफ द टॉर्टस, जी अ हेयर वॉज मेकिंग फन ऑफ द टॉर्टस, खरगोश कछुए का मजाक उड़ा रहा था। द हेयर फेल्ट अशेम्ड, जी जब वो हारा तो फिर उसे खरगोश जो है उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ही सेड सॉरी टू द टॉर्टस फॉर हिज डैश बिहेवियर, प्राउड बिहेवियर, अपने मगरूर रवैये पर उसने कछुए से माजरत की। द टॉर्टस डैश द हेयर टू अ रेस, तो यहाँ पर चैलेंज होगा। कछुए ने खरगोश से दौड़ लगाने का मुकाबला करने को कहा जी। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो है। वोकैबलरी बिल्डिंग, हमने वोकैबलरी सीखनी है, वोकैबलरी में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मायने के साथ पढ़ना है जी। चैलेंज, मुकाबला। डेयर, जुरत। चीयर, खुश होना। अ शाउट ऑफ जॉय, खुशी की चीख। प्राउड, मगरूर होना। फीलिंग बेटर देन अदर्स, दूसरों से खुद को बेहतर समझना। और रूड है जी गुस्ताख, इम्पोलाइट, गैर या नाशाइस्ता रवैया। अब नेक्स्ट है बच्चों एनिमल नेम्स, जानवरों के नाम। रीड द गिवन एनिमल्स नेम्स, दिए गए जानवरों के नाम हमने पढ़ने हैं। दो तरह के जानवर हैं जी यहाँ पर, एक है जी वाइल्ड एनिमल्स, एक है फार्म एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स वो जानवर जो जंगलात में रहते हैं। फार्म एनिमल्स वो जानवर जो पालतू हैं, जिन्हें हम पालते हैं फार्म्स में। तो इसमें है जी टाइगर, बियर, रीच, एलिफेंट, हाथी। और फार्म एनिमल्स में हॉर्स, हैन और रैबिट। अब नेक्स्ट है जी थिंक ऑफ 2 मोर वाइल्ड एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो। तो अब सोचना है जी मजीद 2 जंगली जानवरों के बारे में और फार्म एनिमल्स पालतू जानवरों के बारे में, और उनके नाम नीचे लिखने हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स में कैंगरू है, इसे कंगारू भी पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो कैंगरू ही है। गोरिल्ला। और फार्म एनिमल्स में काओ और शीप हो गए।
ठीक है जी। अब है जी लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना हमने सीखना है। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को हमने पढ़ना है स्पेलिंग के साथ। अब ये देखें, THEM देम, DIDD डिड, CAN कैन, SO सो, NOT नॉट, देम, डिड, कैन, सो, नॉट। नेक्स्ट है जी राइट द साइड वर्ड्स, इन बसरी अल्फाज को लिखना है फ्रॉम द वर्ड बैंक, दिए गए अल्फाज के जखीरा से, इन द शेप बॉक्सेस, दिए गए डब्बों की हालतों में, दैट फिट, जिनमें ठीक बैठते हैं। इन बसरी अल्फाज जो इस जखीरा अल्फाज में मौजूद हैं, इनमें से इन बॉक्सेस, इन डब्बों में जो जो लफ्ज़ फिट बैठता है उसे हमने लिखना है। तो अब ये देखें, इसमें ये रन वर्ड जो है वो फिट बैठता है, ये मैंने लिख दिया रन। इसमें फाइन, ये देखें ये एफ इस तरह लिखते हैं, FIND फाइन, फिर 10 TEN 10, फिर SOON सून, और DRIN के ड्रिंक, इस तरह ये फिट बैठता है, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया है। नेक्स्ट है जी फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब हमने क्या करना है जी, मिसिंग लेटर्स जो हैं, जो मौजूद नहीं है, खाली जगह है, वहाँ पर हमने लेटर लगाकर उससे लफ्ज़ बनाना है। तो यहाँ पर ए का इजाफा होने से ये हेयर खरगोश बनता है, यहाँ पर भी ए का इजाफा करें तो फास्ट तेज़ बनता है, यहाँ एल का इजाफा करें तो स्लो आहिस्ता बनता है, यहाँ एच का इजाफा करें तो शीप भेड़ बनता है, यहाँ आर का इजाफा करें तो ट्री दरख्त बनता है, और यहाँ ओ का इजाफा करें तो हॉर्स घोड़ा बनता है। अब हमने करने हैं जी ग्रामर, ग्रामर की तरफ आते हैं। ग्रामर में हमने देखना है जी वर्ड्स शोइंग पोजेशन, ऐसे अल्फाज जो मलकियत जाहिर करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स, दिए गए जुमलों को पढ़ना है जी और तवज्जो करनी है जी मलकियती सिफ्त का इस्तेमाल कैसे किया गया है। लेकिन उससे पहले हम रीड भी पढ़ेंगे, मुझे पढ़िए। पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये है जी मलकियती सिफ्त, आर यूज टू शो पोजेशन, मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दे शो दैट, ये दिखाती हैं समथिंग बिलोंग्स टू समवन, कि कोई चीज़ जिसका किसी के साथ ताल्लुक होता है। अब इन जुमलों की मदद से समझिए। आई एम आसमा, मैं आसमा हूँ। दिस इज़ माई रैबिट, ये मेरा खरगोश है। तो यहाँ पर माई जो है ये पोजेशन है और नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ, तो ये एडजेक्टिव भी बन गया। तो ये क्या बन गया जी, पोजेसिव एडजेक्टिव। वी आर क्लासमेट्स, हम क्लास फेलो हैं। दिस इज़ आर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। तो आर जो है हमारा ये पोजेशन है, मलकियत है। स्कूल नाउन है, नाउन से पहले आ गया तो ये पोजेशन के साथ साथ एडजेक्टिव भी बन गया, तो ये बन गया पोजेसिव एडजेक्टिव। यू आर हारिस, आप हारिस हो। दिस इज योर डक, ये आपकी बतख है। तो इसमें योर जो है ये पोजेशन है, मलकियत। डक चूंकि नाउन है और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, तो इस तरह ये क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया जी। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद आर, माई और योर। दिए गए जगह, खाली जगह को पूर्ण करना है जिनमें पोजेशन लगानी है आर, माई और योर। तो आर है जी हमारा, माई मेरा, योर आपका। आई एम समरा, मैं समरा हूं। दिस इज माई पेट, ये मेरा पालतू जानवर है। तो यहां माई आ गया। वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम बहन भाई हैं। दिस इज आर हाउस, ये हमारा घर है। यू आर इरम, ठीक है जी, अरुण। दिस इज योर पेंसिल, ये आपकी पेंसिल है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन मार्क, सवालिया अलामत। रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड नोटिस द यूज ऑफ द क्वेश्चन मार्क। दिए गए सवालात को पढ़िए और गौर करें जी सवालिया अलामत के इस्तेमाल को। लेकिन सबसे पहले हम रीड भी मुझे पढ़िए, ये पढ़ेंगे जी। वी यूज अ क्वेश्चन मार्क, ये वाली अलामत हम इस्तेमाल करते हैं एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, एक सवाल के इख्तिताम पर। अब ये देखें, सवाल किया जा रहा है व्हाट इज दिस, ये क्या है। इसका जवाब है दिस इज अ खा। तो ये देखें क्वेश्चन मार्क यहां पर इस्तेमाल हुआ सवालिया जुमले में। व्हेन विल सारा कम, सारा कब आएगी। सारा विल कम ऑन संडे, सारा इतवार को आएगी। वाई आर यू लेट, आप क्यों ताखीर से आए। आई मिस द स्कूल बस, मैं स्कूल बस मुझसे छूट गई थी। मेक टू क्वेश्चंस ऑफ योर ओन, रिमेंबर टू यूज क्वेश्चन मार्क्स। अब दो सवालात आपने बनाने हैं क्वेश्चन मार्क, सवालिया अलामत का इस्तेमाल करके। वेयर कैन आई ऑब्टेन द बुक, मैं कहां से किताब हासिल कर सकता हूं। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है।
तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क देखे। अब है जी कमांड्स। कमांड कहते हैं हुक्म देना। तो रीड द गिवन कमांड्स, दिए गए अहकामात को मुतालिया कीजिए। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले रीड मी की तरफ आते हैं। व्हेन वी आस्क समबडी टू डू समथिंग, जब हम किसी को कहते हैं कि वो कुछ करे, इट इज कॉल्ड अ कमांड, तो ये हुक्म कहलाता है। जैसे कि लुक एट द बोर्ड, उस्ताद मोहतरम क्लास में जब बच्चों को कहते हैं बोर्ड की तरफ देखिए, तो वो हुक्म दे रहे होते हैं। लुक एट द बोर्ड, ओपन द डोर, दरवाजा खोलें, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बस कर दें, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोएं। तो नेक्स्ट है जी टिक द कमांड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, तो इन दिए गए जुमलों में जिसमें कमांड है, हुक्म है, उसको टिक करना है। तो ये गिव मी योर नोट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझा दूँ कि कमांड जो है ना वो हमेशा वर्ब से शुरू होती है। तो इसमें देखें, गिव मी योर नोटबुक, एक तो ये है कमांड कि मुझे अपनी नोटबुक दीजिए, तो और दूसरे नंबर पर ये वर्ब से भी शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये कमांड भी नहीं है और वर्ब से नहीं शुरू हो रहा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर टिक नहीं लगाया। ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए, ये कमांड है। देखिए ये वर्ब से भी शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर टिक लगा दिया। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, अब ये तो क्वेश्चन है, तो इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी है, कमांड नहीं है, इसलिए इसे मैंने बगैर टिक के छोड़ दिया। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना ज़िम्मिया काम मुकम्मल करें, तो अब देखें ये वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने इसे टिक कर दिया कि ये हुक्म भी है और वर्ब से भी शुरू हो रहा है, तो ये हम हुक्मिया है, कमांड है, इसलिए हमने इसे टिक कर दिया। नेक्स्ट है जी राइटिंग। अब हमने लिखना है जी, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है। रीड एंड फिल इन द स्पीच बबल्स विद द गिवन सेंटेंसेस और फ्रेजेस। तो दिए गए स्पीच बबल्स को हमने क्या करना है जी, जुमलों या फ्रेजेस में मुकम्मल करना है। यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, लेकिन वो तरतीब से नहीं है। पहले 3 है व्हाट आर यू डूइंग, फिर 1 है हाउ आर यू, फिर 2 है आई एम फाइन, फिर 4 है आई एम प्लेइंग विद माई रैबिट। तो यहाँ पर हमने इसे तरतीब से लिखना है। हेलो, हाय, अब यहाँ पर 1 नंबर आएगा हाउ आर यू, आप कैसी हैं, तो यहाँ 2 नंबर आएगा आई एम फाइन। यहाँ 3 आएगा जी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ 4 आएगा आई एम प्लेइंग विद माई रैबिट। तो हेलो, हाय, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप क्या कर रहे हो, मैं खरगोश के साथ खेल रही हूँ। तो मैंने यहाँ नंबरिंग दे दी है, आप उस नंबरिंग के मुताबिक अपनी नोटबुक पर, अपनी बुक पर इसे लिख सकते हैं। लास्ट है जी क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी लिखाई है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 3 to 4 सेंटेंसेस अबाउट इट। दी गई तस्वीर को देखिए और उसके मुतालिक 3 से 4 जुमले लिखें। तो यहाँ पर पैरेट है जी, इसके बारे में हमने 3 से 4 जुमले बनाने। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन वर्ड्स बैंक, तो इस वर्ड बैंक ज़ख़ीरा अल्फाज से आप मदद हासिल कर सकते हैं। हमारे पास 4 अल्फाज हैं, ग्रीन, बीक, लव, प्ले। तो एक जुमला दिया हुआ है जी, आई हैव अ पैरेट, मेरे पास एक तोता है, इट्स नेम इज़ मिठू, इसका नाम मिठू है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, ये ग्रीन का इस्तेमाल हो गया, इसका रंग सब्ज़ है। इट्स बीक इज़ रेड, बीक का इस्तेमाल हो गया, इसकी चूंच सुर्ख है। आई लव माई मिठू, तो ये लव इस्तेमाल हो गया जी, मैं अपने मिठू थे मोहब्बत करता हूँ। आई प्ले विद इट, प्ले है जी खेलना, मैं इसके साथ खेलता हूँ। तो यहाँ पर हमारे यूनिट 10 की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।